समय पर ना आया। क्या होगा अगर बारिश शुरू हो गई? क्या होगा अगर वे हमारी मदद करने से मना कर दें तो? क्या होगा अगर तुम्हें नौकरी ना मिली? क्या होगा अगर हमारी ट्रेन छूट गई तो? सुनने में लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हाँ जी। लेकिन बेहद आसान इनका ट्रांसलेशन। सबसे पहली चीज कि आपको क्या होगा की इंग्लिश आप व्हाट सब इफ? व्हाट इफ, क्या होगा अगर, व्हाट व्हाट इफ? इफ। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि इसके आगे आने वाला क्लॉज हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट में रहता है। तो आपको बेशक ये सुन के फ्यूचर या पास्ट का सेंस दे दे, लेकिन आपको बाकी का जो पार्ट है उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट या फिर सॉरी सिंपल प्रेजेंट में ही बनाना है। तो व्हाट इफ को भी भूल जाते हैं, वह समय पर ना आया। He comes. ही कम्स, तो इसका मतलब हो गया कि वह, He doesn't comes. ही कम्स का मतलब हो गया वह आता है। हाँ। तो इसको सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। अब वह ना आया, ही डजंट कम। और कम हो जाएगा, और समय पर के लिए आप ऑन टाइम कहते हैं। तो ये तो हो गया वह समय पर ना नहीं आया। आता है, वह समय पर नहीं आता है। लेकिन इसके साथ आपने जैसे ही शुरुआत में व्हाट इफ का इस्तेमाल कर दिया हाँ। और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया क्या होगा अगर वह समय पर ना आया। What if he doesn't come on time? ये ध्यान रखिएगा, डजन के बाद कम्स मत कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। क्या होगा अगर वो समय पर ना आया? What if he doesn't come on time? चलिए, ये तो हो गया। अब दूसरे वाले में फिर से हम वही करेंगे। जो हमारा पहला से पार्ट है व्हाट इफ, उसको हम करेंगे इग्नोर। अगर बारिश शुरू हो गई और फिर से बारिश शुरू होती है, इसको ट्रांसलेट करना है हमें। हमें फ्यूचर या फिर प्रेजेंट का ध्यान नहीं देना यहाँ पर, पास्ट का। आपको सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट में ही बनाने हैं। तो बारिश शुरू हो जाती है, तो इसके लिए आप क्या कहते हैं? इट स्टार्ट्स टू रेन, या फिर इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड क्लॉज। और इसमें पहला क्लॉज हमारा क्या क्या था? What if? व्हाट इफ। इट का फिर आई हम स्मॉल कर देंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या होगा अगर बारिश शुरू हो गई? What if it starts raining? व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग। अब क्या होगा अगर बारिश शुरू हो गई? अब देखिए तीसरा सेंटेंस, क्या होगा अगर वे हमारी मदद करने से मना कर दें तो? क्या होगा को फिर से भूल जाइए। वे के लिए आप कहेंगे They. हमारी के लिए, Our. मदद के लिए, Help. मना करने के लिए आप कहते हैं रिफ्यूज। क्या कहते हैं? Refuse. तो अब दे आर हेल्प रिफ्यूज, ये तो गड़बड़ है। इसको पहले एक पैटर्न पे डाल लेते हैं। दे रिफ्यूज और दे रिफ्यूज आर हेल्प, मतलब वो हमारी मना, मतलब वे हमारी मदद अ, से मना कर रहे हैं। उनको हमारी मदद नहीं चाहिए, ये ऐसा लगता है। हाँ जी। लेकिन सेंटेंस क्या है कि वे हमारी मदद करने से मना कर मना रहे हैं, कर मतलब रहे हैं। मदद हमें चाहिए। तो ऐसे में दे रिफ्यूज आर हेल्प के बदले आप कहेंगे दे रिफ्यूज टू हेल्प अस। यहाँ पर रिसीव जब कर रहे हैं हम, तो उस केस में मदद यहाँ पर रिसीव करने का काम कर रहे हैं, राइट? तो इस वजह से यहाँ पर अस का इस्तेमाल होगा। तो दे रिफ्यूज टू हेल्प अस, और इसके आगे फिर क्या लगाएंगे? What if? व्हाट इफ और दे। सो व्हाट इफ दे रिफ्यूज टू Help हेल्प us. अस। क्या होगा अगर वे हमारी मदद करने से मना कर दें तो? What if they refuse to help us? वेरी वेल। क्या होगा अगर तुम्हें नौकरी ना मिली? नौकरी ना मिली, यू नौकरी मिलने के लिए आप कहते हैं गेट अ जॉब। तुम्हें नौकरी मिलती है, लेकिन यू डोंट गेट अ जॉब, मतलब तुम्हें नौकरी नहीं मिली। नहीं। अब आगे क्या होगा अगर किसी इंग्लिश लगा देते हैं? What if व्हाट इफ। you don't get a job? क्या होगा अगर तुम्हें नौकरी ना मिली? What if you don't get a job? क्या होगा अगर हमारी ट्रेन छूट गई तो? अब देखिए, हमारी ट्रेन छूट गई, वी हमारी के लिए, हाँ। ट्रेन की इंग्लिश ट्रेन। इंग्लिश तो ट्रेन ही होती है, और छूटने के लिए आप कहते हैं मिस। लेकिन क्या दुनिया की सारी ट्रेनें छूट जाएंगी? नहीं।
तो एक खास ट्रेन है, सो इस वजह से वी मिस द ट्रेन। तो ये तो हो गया कि हमारी ट्रेन छूटती है, हाँ जी। लेकिन इसके आगे हमें क्या लगाना है? What if व्हाट इफ we miss वी मिस द ट्रेन? question mark? क्या होगा अगर हमारी ट्रेन छूट गई तो? What if we miss the train? क्या होगा अगर हमारी ट्रेन छूट गई तो? What if we miss the train? एक बार फटाफट से सारी स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। क्या होगा अगर वो समय पर ना आया? What if he doesn't come on time? क्या होगा अगर बारिश शुरू हो गई? What if it starts raining? क्या होगा अगर वे हमारी मदद करने से मना कर दे तो? What if they refuse to help us? क्या होगा अगर तुम्हें नौकरी ना मिली? What if you don't get a job? जॉब। हाँ जी। क्या होगा अगर हमारी ट्रेन छूट गई तो? What if we miss the train? तो ये तो थे हमारे स्टेटमेंट्स। अब आपकी बारी, फटाफट से आपको क्या करना है? जाते जाते वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं।